वेलकम स्टूडेंट्स इन योर सोशल क्लास। बच्चों, आपने पिछली वीडियो में अपने हिंदी के चैप्टर 2 दादी माँ का आधा चैप्टर पढ़ लिया था। इसमें आपने जाना था कि लेखक किस प्रकार से अपने बचपन की बातों को याद कर रहा है या अपनी दादी माँ के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहा है। तो अब आगे का चैप्टर पढ़ते हैं। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। हम लोग कहाँ पर पढ़ रहे थे कि जब लेखक के भाई किशन भैया की शादी थी और शादी की रात में सब लोग बारात में जाते हैं तो लेडीज़ घर पर क्या करती हैं, वो तरह तरह के अभिनय करती हैं जिसमें लेडीज़ और जेंट्स दोनों के ही पार्ट को खुद ही अदा करती हैं। तो वहाँ पर जेंट्स को आना अलाउ नहीं होता है। अब वहाँ पर क्या हुआ, जो लेखक थे वो तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो शादी में नहीं जा सके थे, तो वो वहीं पर ही चादर ओढ़कर चुपचाप सो गए। बड़ी सोए तो नहीं थे, हालांकि वो जाग रहे थे, पर चादर उड़ाकर उन्होंने दादी माँ ने उन्हें लिटा दिया। अब उन्हें बड़ी अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो बाहर किया जाऊंगा। कि जोर से हंसा तो सब लेडीज़ क्या करेंगी, उन्हें बाहर निकाल देंगी। पर भाभी की बात पर हंसी रुक ना सकी और भंडाफोड़ हो गया। जब वो उन लोगों के अभिनय की बातें सुन रहे थे तो अचानक उन्हें जोर से हंसी आ गई। देबू की माँ ने चादर खींच ली। अब जो एक कोई लेडी थी देबू की माँ, उन्होंने उसकी चादर खींची और कहा, कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूँ। यानी कि वो हंसी उड़ा रही थी कि छोटा सा बच्चा है, लाओ इसे दूध तो पिला दूँ। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती हो? तो दादी माँ उन्हीं पर ही बिगड़ गई कि लड़के से क्यों लगती हो। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। वो एकदम से मिली तो कहने लगी, कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से ज़ोर से भागा। वो जो थे ज़ोर से भागे कि ये मुझे पकड़ के अभी डांटेंगी। दादी माँ के पास जाकर खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। अभयदान यानी कि मतलब डर से मुक्ति मिल जाती उन्हें। तो होता है आप लोगों के साथ भी ना, जब आप कोई गलती करते हैं घर पर और आपकी अगर मम्मी पापा डांट रहे हैं आपको, तो आप दादी माँ या बाबा के पास जाके खड़े हो जाते हैं, उनके पीछे छुप जाते हैं, जिससे क्या होता है, आपको लगता है ये हमें बचा लेंगे। तो आपको क्या मिल जाता है उस समय? अभयदान मिल जाता है। तो इसी तरीके से उन्होंने भी किया। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। वो याद करके कह रहे हैं कि स्नेह और ममता की मूर्ति जो मेरी दादी माँ थी, उनकी एक एक बात आज कैसी लग रही है। ये होता है ना, जब हम किसी के साथ रह रहे होते हैं उस वक्त हमें उसकी अहमियत का इतना अंदाज़ा नहीं होता जितना जब हम उससे दूर होते हैं तब हमें एहसास होता है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। यानी परिस्थितियों का वात्या चक्र मतलब जैसे कि हवा का बवंडर होता है, तो इसी तरह से परिस्थितियों का बवंडर होता है ना। कभी कभी परेशानी वाली परिस्थितियाँ आती हैं, कभी अच्छी परिस्थितियाँ आती हैं। तो इस तरीके से परिस्थितियों का जो बवंडर होता है वो जीवन को सूखे पत्ते की तरह से नचाता रहता है। परिस्थितियों के हिसाब से ही आदमी दौड़ता रहता है ना। तो उसे दादी माँ खूब अच्छी जानती थी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी परिस्थितियों को झेला था। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। दादाजी की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद वो बहुत उदास रहती थी। क्यों? क्योंकि संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। संसार उन्हें क्या लगता था? ये संसार तो उन्हें धोखे का वो है, यानी जैसे जो एक चादर की तरह से है, धोखे की। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, मतलब कि उनका कहना था कि दादा ने भी उनको धोखा दिया। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। मतलब कि वो हमेशा ये कहते थे कि तुम पहले जाओगी ऊपर भगवान के पास और मैं बाद में जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या कि दादाजी पहले चले गए और दादी को छोड़ गए। तो इसलिए वो उनकी एक तरह से झूठी बात हुई ना उनकी। तो दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्त की शुभचिंता ने स्थिति को और भी डवाडोल कर दी। तो स्थितियाँ और ज़्यादा खराब हो गई दादा की मृत्यु के बाद। कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, कुकुरमुत्ता जिस तरीके से जल्दी जल्दी बढ़ता है, इसी तरीके से जल्दी जल्दी लोग इस तरीके के उनके सामने आए जो मुँह में राम बगल में छुरी। सामने तो मतलब कि उनके मुँह मियाँ मिट्ठू बनते हैं
और पीठ पीछे से वार करते हैं। ऐसे लोगों ने, ऐसे दोस्तों ने उनकी स्थिति को और भी क्या कर दिया, डवाडोल कर दिया, खराब कर दिया। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं, यानी कि कुछ तो लोगों ने उन्हें धोखा दिया जिससे कि परिस्थिति खराब हुई, और कुछ दादाजी के श्राद्ध में दादी माँ ने मना करा परंतु फिर भी पिताजी ने बहुत सारी अतुल संपत्ति यानी बहुत अधिक संपत्ति खर्च कर दी। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, अब वो अक्सर उदास रहती थी। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, बहुत तेज ठंड पड़ रही थी। पछुआ का सन्नाटा यानी कि पश्चिम से जो हवाएं आती हैं उनका सन्नाटा, और पाले की शीत, पाला पड़ता है जब, कहते हैं जब ठंड में बहुत कड़ाके की ठंड होती है तो उसको कहते हैं। तो पाले की शीत ठंड जो है वो हड्डियों में घुसी पड़ती, जब पड़ती है ना अपने यहाँ भी जनवरी में ठंड बहुत तेज़, तो एकदम से लगता है जैसे अंदर तक ठंड घुसी जा रही है, वही। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने, ऐसी कड़ाके की सर्दी में दादी माँ गीली धोती पहने हुए कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी थी। वो एक दिया जलाकर हाथ जोड़कर बैठी हुई थी। उनकी स्नेह कातर आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। उनकी स्नेह कातर आँखों में मतलब प्यार बरसाने वाली आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे, पर उस समय वो आंसू आँखों में लिए आँख बंद करके बैठे हुए थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। अब लेखक क्या कह रहे हैं, बहुत देर तक वो मन मारे उन्हीं के पास बैठे रहे। उन्होंने आँखें खोली तो वो बोले दादी माँ। तब लेखक ने कहा, जैसी उन्होंने आँखें खोली उन्होंने कहा दादी माँ। फिर वो बोले क्या है रे तू यहाँ क्यों बैठा है। दादी माँ क्या बोली, क्या है भाई तू यहाँ क्यों बैठा है। दादी माँ एक बात पूछूं बताओगी ना। मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा तो उन्होंने दादी माँ की ओर देखकर कहा कि मैं एक बात पूछूं बताओ। ये देखिए बच्चों, आपकी बुक में पिक्चर बनी है, दादी माँ बैठी हैं हाथ जोड़े और दिया जलाए हुए शांत मन से याद कर रही हैं वो। फिर दादी माँ ने कहा क्या है पूछ, तुम रोती थीं। वो कहने लगे कि तुम रोती थीं। दादी माँ मुस्कुराई, पागल तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल। तो दादी माँ बात बदलने के लिए उससे कहने लगी कि पागल तूने अभी खाना भी नहीं खाया है, चल चल तुझे खाना दूँ। तो मैंने कहा धोती तो बदल लो दादी माँ, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई, रसोई में ले जाके बोली कि मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए, यानी कि उन्हें रुपयों की ज़रूरत थी तो इसलिए वो उदास बैठे हुए थे। दादी माँ बोली रोता क्यों है रे। दादी माँ ने सहलाते हुए कहा मैं तो अभी हूँ ना जिंदा। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उन्होंने अपने पास से कंगन निकाल के उनके पिताजी को दिए और उनका गला भराया कि मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ, यह इनके वंश की निशानी है। और उन्होंने आंसू पोंछकर कहा पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। पुराने लोगों का क्या है, उन्होंने क्या किया, कंगन पहने नहीं उठाकर रखे हुए थे कि किसी कठिन परिस्थिति में काम आएंगे, और इस समय जब उसके पिताजी को ज़रूरत थी तो उन्होंने वो कंगन निकाल कर दे दिए। तो पुराने लोग क्या करते थे, अपने आगे तक की परिस्थितियों को सोच कर चलते थे। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी, यानी कि उन्हें वो एक बिल्कुल जो जिसमें कोई बुराई ना हो ऐसी देवी सी लगी उन्हें। और धुंधली छाया क्या हुई, विलीन हो गई, यानी कि गायब हो गई। मैंने देखा कि दिन काफ़ी चढ़ाया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। अब ये प्रेजेंट का टाइम आ गया जब लेखक ने सोचना शुरू किया था ना, धुंधली छाया दिखाई देने लगी थी उन्हें अपनी दादी की। उसके बाद अब ये प्रेजेंट में आ गए कि इसी समय वो खजूर के पेड़ से उड़कर एक काला कौवा आया और अपने काले काले पंख फैलाकर खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। अब उनके हाथ में क्या है, किशन भैया का आया हुआ पत्र है। किशन भैया का उनके पास आया हुआ पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं।
काली चींटियों की लाइन जैसे होती है ना, वो उन्हें नज़र आ रही है, धूमिल हो रही है अब धीरे धीरे। आंखों पर विश्वास नहीं होता, उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रहीं? तो यानी कि उनके भैया का पत्र आया कि दादी माँ अब नहीं रही। तो ये पत्र पढ़ने के बाद ही उन्हें ये सारी बातें उनकी दादी माँ की याद आई, और अब उसके बाद वो अपने आप से ही पूछ रहे हैं कि क्या सचमुच दादी माँ नहीं रहीं? उन्हें अपने आप पर इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। तो आपने देखा बच्चों, लेखक को अपनी दादी जी के साथ कितना स्नेह था स्नेह। उनकी हर बात को वो कैसे याद कर रहे थे। तो आप लोगों को भी अपनी दादी बाबा बड़े लोगों का आदर करना चाहिए और उनका कहना भी मानना चाहिए, उनकी सेवा भी करनी चाहिए। सेवा इन द सेंस, उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। जो छोटे मोटे काम उनके आप कर सकते हैं वो तो आप कर ही सकते हैं ना, तो उनको ज़रूर करना चाहिए। ओके, चलिए अब मैं आपको इस चैप्टर के कठिन शब्दों की इमला बोल रही हूँ, तो आप सभी अपनी नोटबुक और पेंसिल लेके तैयार हो जाइए और इमला लिखिए। ओके, चलिए बच्चों, अब मैं डिक्टेशन बोल रही हूँ, आपको 20 शब्द बोलूँगी, वो सभी शब्द आपको अपनी कॉपी पर लिखने हैं। ओके, नाउ स्टार्ट। पहला शब्द है शुभ चिंतक, लिखिए सभी, शुभ चिंतक। नेक्स्ट, प्रतिकूलता, सेकंड वन इज प्रतिकूलता। नेक्स्ट, धुंधली, लिखिए धुंधली। नेक्स्ट वन इज अदृश्य, क्या? अदृश्य। इसके बाद लिखिए, कौन सा नंबर आ गया? 5th, निमोनिया। निमोनिया क्या है? एक बीमारी का नाम है, निमोनिया। नेक्स्ट, विसूचिका, विसूचिका, विसूचिका यानी हैजा की बीमारी। अगला लिखिए मिश्रित, मिश्रित, मिश्रित यानी मिला हुआ। उसके बाद 8वें नंबर पे लिखिए गुग्गल, गुग्गल, गुग्गल यानी पूजा की सामग्री होती है, गूगल बोलते हैं इससे। ये आपका गूगल वाला नहीं है, ये है गुग्गल। मिक्सचर, नेक्स्ट मिक्सचर। उसके बाद लिखिए 10वें नंबर पे निक्सार, निक्सार। आगे आशीर्वाद, आशीर्वाद। ध्यान से मात्राएं लगाइएगा, मात्राओं की गलती नहीं होनी चाहिए और देखकर नहीं लिखेंगे, अपने आप लिखिएगा। भंडाफोड़, भंडाफोड़ यानी किसी की बात को खोल देना, भंडाफोड़ कर देना। परिस्थितियों, कौन सा नंबर चल रहा है अब? 13 नंबर, परिस्थितियों। नेक्स्ट इज वात्या चक्र, वात्या चक्र आपको बताया था ना क्या? बवंडर, हवा का बवंडर, किसी भी परिस्थितियों का बवंडर। पछुआ, कौन सा नंबर है? 15th, पछुआ। उसके बाद लिखिए सन्नाटा, क्या? सन्नाटा, सन्नाटा यानी शांति एकदम। 17वें नंबर पे लिखिए कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता ये एक पौधे का नाम है जो बहुत तेजी से बढ़ता है। 18 नंबर पे स्नेहपूर्ण, स्नेहपूर्ण, स्नेह से भरी हुई, प्यार से प्रेम से भरी हुई। 19 नंबर पे घिनौनी, घिनौनी यानी कोई गंदी चीज जिससे आपको घृणा हो, घिनौनी। उसके बाद लास्ट वन इज विश्वास, विश्वास यानी कॉन्फिडेंस, किसी पर विश्वास होना। कितने शब्द हो गए? 20। तो ये पूरे 20 वर्ड्स आपको कॉपी पर लिखने हैं, बार बार सुनिए इनको
और उसके बाद कॉपी पर लिखिए। ओके, बाय बाय।